यो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज लप्पू की चिता जलाएंगे। आज लप्पू को हमने मारा है, लप्पू को मार दिया। ये दोस्तों लाइटर है। लप्पू की जो चिता हमने बिल्कुल तैयार कर दी है। लप्पू को हमने चिता पे लिटा दिया है। तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों हम पानी में डुबो डुबो के मारेंगे, पानी में डुबो। रजिया गुंडों में भी फंस गई है दोस्तों। बड़ी लप्पू को मैंने मार लिया दोस्तों मुझसे गलती हो गई, बहुत बुरी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैंने लप्पू को मार दिया। मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है दोस्तों। आप लोग देख के बड़े हैरान हो जाएंगे। मुझे लप्पू को मैंने मार लिया दोस्तों। बहुत मुझे तकलीफ हो रही है। यहाँ पे एक रजिया गुंडों में भी फंस गई है दोस्तों। बड़ी तकलीफ हो रही है दोस्तों। मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। लप्पू मेरे सामने आ गया था और मैंने उसको जान से मार दिया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ लप्पू इस वक्त कहाँ है। लप्पू इसको मरा हुआ झिंगूर, चूहा, काली लुक, काला बैंगन, सड़ा हुआ टमाटर, करेला कहाँ है, चूसा हुआ आम कहाँ है। इस वक्त वो मुझसे मेरे हाथों उसकी हत्या हो गई है दोस्तों। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ लप्पू कहाँ पे है। गौर से देखिएगा, लप्पू मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। मेरे सामने आ गया, ये देखो अभी जिंदा है। आपको नजर आ रहा होगा, गलती से मेरे पास आ गया दोस्तों। मैंने कहा इसको मैं ज़रा थोड़ी इसकी पूंगी बजाऊं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लप्पू अभी मरा नहीं है। अब इसको मारेंगे दोस्तों। हम पानी में डुबो डुबो के मारेंगे, पानी में डुबो डुबो के मारेंगे इसको। ये मर गया लप्पू। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। आज ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली थी। तो मेरे सामने लेटा हुआ था बेड के ऊपर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एसी भी चलाया हुआ है और मैं लेटा हुआ था। तो मेरे पास अचानक से ये आ गया लप्पू, मरा हुआ चूहा, झिंगूर। मैंने सोचा कि इसकी हत्या क्यों ना कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर, लप्पू जो है बिल्कुल मुर्दा हालत में है। और देख सकते हैं आप, ये देखें, ये लप्पू मर चुका है और लप्पू को मैंने मार दिया है। मार कर अब हम इसकी चिता भी जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चिता भी जलाएंगे इसकी। तो आपको मैं चिता भी दिखाऊंगा और इसका पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए स्पेशली तौर पे मैंने इसकी चिता का भी प्रबंध किया है। तो आप लोग जुड़े रहें और आज चलते हैं इसकी चिता जलाने के लिए। तो ये लप्पू मारा हुआ चूहा, लप्पू झिंगूर दोस्तों। तो इस वक्त लप्पू को मैं ले आया हूँ और ये हमने चिता के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं। और लकड़ियाँ तो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, ये आम तौर पे एक पीपल की लकड़ियाँ होती हैं, वो वाली लकड़ियाँ हैं। तो ये लप्पू को हम लोग चिता पे लिटाने लगे हैं, आप देख सकते हैं। और लप्पू का जो है सर भी अलहदा हो चुका है। ये देखें जी, ये लप्पू को हमने चिता पे लिटा दिया है और अब हम इसके इर्द गिर्द जो है लकड़ियाँ रखने वाले हैं लप्पू के। फिर हम लप्पू की चिता को आग भी जलाएँगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लाइव मनाज़र आपको मैं दिखा रहा हूँ लप्पू की चिता जलाने के। तो ये लप्पू की जो चिता हमने बिल्कुल तैयार कर दी है। उसके बाद ये दोस्तों लाइटर है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, लाइटर हमने पकड़ लिया है, लप्पू की चिता भी जो है सामने है। तो अब हम लप्पू की चिता जलाएंगे लप्पू की। और मैं आपसे ये कहूँगा कि वायलेशन की वजह से यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशंस है, उसकी वजह से मैं इसकी आग, चिता को आग तो लगा देता हूं लेकिन आग दिखा नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको, आपके ये वीडियो देखकर आपको खुशी भी ज़रूर होगी कि चले हमने लप्पू की चिता जला दी है। बहुत जल्द सीमा की भी चिता जलने वाली है और ये चिता तैयार है बिल्कुल। हम इसको जो है अब तैयार करने लगे हैं और आप लोग वीडियो एंजॉय करें। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं लप्पू की चिता जला रहा हूँ, आप लोग इसके स्वर्गवास पे आप लोग जो भी कमेंट कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जलाई तमाम तर चीज़ें हमने की हैं। दोस्तों एक मैं आपको और बात बताता चलूँ, जैसे जैसे सीमा का वक्त गुजर रहा है, सीमा डिपोर्ट होने वाली है, जेल जाने वाली है। मोमिन मलिक जी ने सीमा के ऊपर गिरफ्त टाइट कर दी है। मोमिन मलिक जी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने केस तैयार कर लिया है इसकी ज़मानत को रद्द करवाने के लिए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि सीमा, मैंने तो शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि सीमा जो है वो कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि ये कोर्ट इसको पेश होने ही नहीं दिया जाएगा। AP सिंह इसको बिल्कुल नहीं जाने देगा। सीमा बिल्कुल तैयार है कोर्ट जाने के लिए, लेकिन AP सिंह उसको नहीं जाने देगा। और क्या वजह है, क्या उसके पीछे क्या वजह है कि उसको क्यों नहीं जाने दे रहा है AP सिंह। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको देखिए, जो आपने वीडियो देखी होगी
कि जिसमें मैंने देखा कि आपने देखा कि मैंने लप्पू की चिता जलाई है। तो दोस्तों अब AP सिंह इसलिए नहीं जाने दे रहा है कि जिस तरह इस निर्भया केस को इसने 10-12 साल लंबा खींचा था, इस सीमा के केस को लंबा खींचना चाह रहा है। और सीमा बिल्कुल तैयार है इस वक्त माफ़ी मांगने के लिए और डिपोर्ट होने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। और इसी वजह से AP सिंह और नितरपाल छितरपाल ये सब लोग अब ये चाहते हैं कि ये तो हमारी नाक कट जाएगी अगर ये पाकिस्तान वापस चली जाती, तो इसीलिए सीमा को वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊं, AP सिंह अब उसके ऊपर सीमा के ऊपर गिरफ्त टाइट कर रहा है। गिरफ्त किस तरह टाइट कर रहा है, वो बोल रहा है कि सीमा के जो सीमा से कांड करवा रहा है, जिस तरह स्क्रिप्ट लिख लिख कर देता है हिंदुस्तानियों के खिलाफ जहर उगल उगल के, तो यकीन मानिए AP सिंह की एक चाल है। पहले से AP सिंह ने नितरपाल को घर से निकाला और बहाना ये बनाया कि सीमा ने उसको घर से निकाल दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। नितरपाल को एक प्लानिंग के तहत निकाला गया है। नितरपाल जो है वो उसको केस से बचाने के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसको सैचन को भी निकाल रहा है केस से बाहर, क्योंकि उसने सीमा को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, कि जिस तरह अभी हिमंत जी के बारे में उसने जहर उगल दिया, हिंदुस्तानियों को गालियाँ देना शुरू कर दी हैं सीमा ने, वो सारी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। और वो सिर्फ इसीलिए है कि सीमा को बाद में इसने ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे नितरपाल और इसकी फैमिली और सैचन कि तुम हमारे हिंदुस्तानियों को गाली देती हो, इसलिए हम तुम्हें अब निकालते हैं घर से, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही वजह है जिसकी वजह से सीमा को ये स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। लेकिन वो बुद्धू है, बेवकूफ़ है, भगोड़ी है, उसको अकल नहीं है, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती कि ये किस तरह के, मुझे बताओ जी, वो अपने ही घर के लोगों को, AP सिंह अपने ही घर के लोगों को गालियां दिलवा रहा है सीमा के थ्रू, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? भाई हिंदुस्तान के लोग भी तो आपके अपने घर के लोग हैं ना। और ख़ास तौर पे अब तो जैसे देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, हिंदुस्तानियों को गालियां दी, दूर दूर के जो लोग थे, मिथिलेश जी को गाली दी, बहुत से लोग इसको कमेंट्स करते थे उनको गालियां दी। फिर उसके बाद थोड़ा नज़दीक आई तो जो मोमिन मलिक जी हैं उनके नज़दीकी वही समझे जाएंगे इस वक्त, क्योंकि वो केस को देख रहे हैं। फिर उनको गालियाँ दिलवाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसने नितरपाल को गालियाँ दी, उसको घर से निकाल दिया। अब इसने सबसे करीबी जो इनका बंदा है, जिसने इसकी जांच करवाई, जिसने इसकी बेल करवाई, हिमंत जी को गालियां बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, देशद्रोही अपमानित करना शुरू कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता खींच कर ये अपने घर की तरफ ला रहे हैं। अब इसने कल को बबीता रानी को गालियां देनी शुरू कर देनी है, अपने जो इसका बबीता रानी का हस्बैंड है उसको गालियाँ देनी शुरू कर देनी, फिर सीमा ने सैचन के बहन भाइयों को गालियाँ देना शुरू कर देनी है। तो ये चीज़ें इसलिए उसको बुरा बना रहे हैं सीमा को, इसलिए को स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं कि किसी तरह इससे जान छुड़ाई जाए। आखिर पे याद रखिएगा दोस्तों, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, लप्पू ने ये कहना है सीमा को कि जा, गुड बाय, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, तुम जाओ पाकिस्तान वापस, क्योंकि तुम मेरे ही घर वालों को मेरे गालियाँ देते हो, मेरे मुल्क के लोगों को गालियाँ देते हो, मेरे गांव वाले लोगों को गालियाँ देती हो, तो तुम जाओ, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और लप्पू बड़े खुशी से बयान देगा आकर कि ये पाकिस्तानी भगोड़ी थी और इसका चरित्र ऐसा था। जब इसके चरित्र की बात की जाए तो हमने जो जो चीज़ें चलाई हैं ना, उन चीज़ों को देखकर इन लोगों को आग लगी हुई, इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है कि ये इतनी चरित्रहीन औरत है। अब ये वो लुकमा खा लिया इन्होंने, ना इसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो अब इसको उगलने के लिए इन्होंने ये कांड अपनाया है कि ऐसी टैबलेट खाएंगे, ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे उल्टी आ जाए खुद ब खुद नेचुरली। तो ये सीमा को सिर्फ एक प्लानिंग के तहत फंसाया जा रहा है और ज़्यादा उसको गंभीर आरोप में फंसाया जा रहा है। और फिर सैचन कहेगा कि ये हमारे हिंदुस्तानियों को बुरा भला बोलती थी और मैंने इसको निकाल दिया। फिर ये सैचन भी जो है साफ़ बनने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान की नज़र में, जबकि ये इसकी हम लोग बार बार निंदा करते हैं कि सीमा को ये उकसा रहे हैं, सीमा को स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं और सीमा से ये चीज़ें करवा रहे हैं। और जिस तरह ये सीमा बग़ैर अकल इस्तेमाल किए हुए कुछ भी बोल देती है ना, ये सिर्फ उसे AP सिंह के कहने पे, तो इसको ये सारी मुँह की पड़ेंगी। और एक वीडियो, एक इंटरव्यू में ये आपने सुना होगा, नितरपाल भी कह रहा था अगर ये पाकिस्तान जाती है तो हमारी बेइज्जती है इसमें। उसके बाद इसने और भी बहुत सी वीडियोज़ में ये जिक्र किया है कि अगर ये इधर से जाती है हिंदुस्तान, सैचन ने भी कई दफ़ा ये जिक्र किया है कि अगर ये यहाँ से जाती है, रबूपुरा से जाती है, हमारे पास से जाती है, तो हमारी नाक कटती है इसमें। इसीलिए दोस्तों यही कारण है, यही रीज़न है कि अब उस सीमा से जान कैसे छुड़ाई जाए। AP सिंह बाप को तो पता है बहुत शातिर इंसान है, अब वो प्लानिंग्स कर रहा है कि इसको कैसे इससे जान छुड़ाई जाए, और उसी का प्लानिंग की ये एक हिस्सा है, ये एक साजिश है। नितरपाल का तो देखा आपने, घर से निकाल दिया। सैचन का आपने देखा मैंने उसका क्या हाल किया है, तो ऐसे ही इसका हाल होने वाला है सीमा का भी। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अल्लाह बचाए मेरी जान कि सीमा गुंडों में फंस गई हो। सीमा गुंडों में फंस गई है दोस्तों, ये सब लोग गुंडे हैं
और सीमा इनसे जान छुड़ाना चाहती है, इनसे जो है पीछा छुड़ाना चाहती है। और अब सीमा ने कल नशे की हालत में शराब पीकर, वो वीडियो भी आपने देखा हो जिसमें गालियां दे रही थी, बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कोई भी महिला ऐसी गालियां नहीं दे सकती। इसने आज ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में भी ये ऐसे ही किया करती थी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी किया हमने, मज़ा भी दिया, फ़न भी किया। और लप्पू यार ये दिल पे मत लेना, ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए था। तुम्हारे लिए पैगाम है, टेंशन मत लेना, ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, लोगों को हंसाने के लिए ये वीडियो बनाया था मैंने। तेरा भूकस निकाल दिया, लेकिन तेरे साथ होना ही है। दोस्तों आज के लिए वीडियो का इख्तिताम करते हैं।